तो एकदम झूठी आए। 13.5 रुपया किलो चीनी देवे स्मृति ईरानी, और अब चली गए सिलेंडर का सस्ता कर 1200 पे पहुँचाते। वो ऐसे बड़ा झूठा है ये। 13 रुपए चीनी नहीं मिल रहा, कहाँ मिल रहा है? 42 में मिल रहा है। हाँ, अब आप सोचिए इतनी झूठी है तो जान गए हम लोग। ईरानी ने कुछ काम नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। यहाँ के जितने प्रोजेक्ट थे बड़े बड़े वो बंद हो गए हैं। चाहे वो जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया थी, वहाँ BHL आज बंद होने के कगार पर है। जो 29 सूबे में कोई एक सूबा है जिसमें वो बढ़ रहे हो, एक सूबा हमको कोई भाजपाई बता दे। लेकिन क्या किया इन्होंने जानते हैं? मुंशीगंज का अस्पताल बंद करा दिया। मुंशीगंज का अस्पताल जो कि इस एरिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, 3-4 जिलों का वो। हाँ, अरे बहुत अच्छा अस्पताल है। और उसको बजाय इसका विकास क्या करें, उसको अस्पताल को ही बंद करा दिया। 500 मरीज उसमें बढ़ के मतलब बैठे पड़े उसमें मर रहे थे, बंद करा दिया, ताला बांध दिया। इतनी परहेज है सबसे कि वहाँ गंगा जल से धुलाते हैं, तो इससे बड़ी नीचता, इससे बड़ी मतलब गिरी सोच हो ही नहीं सकती है। आप शिव जी को नहीं मानते हैं, खाली शिव जी के नाम से राजनीति कर रहे हैं। लोगों ने 5 साल में देख लिया, लाली बाप के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब कांग्रेस के आए, वो सब बंद होते चले गए। वो चाहे पेपर मिल हो, चाहे मालविका हो, तो चाहे वो BHL हो। नहीं तो एक ज़माना था यहाँ बड़े बड़े निवेशक आते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स में हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल राहुल गांधी जी की यात्रा अमेठी के गौरीगंज पहुंचने वाली है, जिसको लेके तमाम तरह की तैयारी चल रही है। लेकिन माहौल क्या कहता है, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में यहाँ लोकसभा चुनाव है, जिसको लेके तरह तरह की तैयारी चल रही है। और यहीं से सांसद हैं स्मृति ईरानी, जो कि अभी केंद्र में मंत्री भी है। आम जनता की क्या राय है, इसको लेके हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अयाज खान चंदा। माहौल क्या कहता है अमेठी? अमेठी में कांग्रेस जीतेगी और स्मृति ईरानी हार जाएंगी इस बार। पिछली बार तो हरा दिया था। नहीं, पिछली बार प्रशासन ने हराया और कुछ कमी हमारे मैनेजमेंट में भी थी। प्रशासन ने हराया? हाँ, प्रशासन ने हराया। प्रशासन ने हराया? प्रशासन ने तमाम तरह से हराया है, तमाम तरह की खामियां रही। प्रशासन हम लोगों की सुन नहीं रहा था, हम लोग जहाँ निकलते थे उसको रोका जा रहा था। उनके आदमी पूरी तरह से अपना चाहे पैसा बांटे, चाहे जैसे करें, कोई सुनने वाला था नहीं। जहाँ भी शिकायत की गई वो सुनता नहीं था कोई, तो क्या कर। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के मन में पहले से ही डर था, जिसको लेके वो वायनाड से चुनाव लड़े। नहीं, अगर पे भरोसा नहीं था राहुल गांधी को। अमेठी पर भरोसा था। आप उनका रिकॉर्ड देखिए, चाहे 2004 का देखिए, चाहे 2009 का देखिए, चाहे 2014 का देखिए, चाहे 2019 का देखिए, हर बार वोट बढ़ा है। अगर हम राहुल जी हारे हैं तब भी 4 लाख 12.5 हज़ार वोट पाके हारे हैं, जबकि इससे पहले 2014 में जब राहुल जी जीते थे तो उस टाइम 4 लाख 7 हज़ार वोट पाए थे, तो हम 5 लाख वोट 5 हज़ार वोट बढ़े थे। लेकिन इसके 2 कारण थे हारने के। एक तो सारा विपक्ष जो था, जो कांग्रेस का वोट था वो तो एक था, उसमें कोई न कटौती हुई न बढ़ा बहुत ज़्यादा। 5 हज़ार वोट बढ़ना 5 साल में कोई बड़ी मायने नहीं रखती। लेकिन बसपा का भी वोट उसी तरफ को चला गया, सपा के भी वोट चला गया उसी तरफ को, और भाजपा का वोट चला गया। जब 3 वोट एक जगह हो गए तो हमसे ज़्यादा हो गए। तो आपको लग रहा है धोखा मिल गया? हाँ, धोखा मिल गया है। जो हमारा मैनेजमेंट टीम थी, उसको ये था कि सपा का वोट हमको पूरा मिल रहा है, लेकिन सपा के वोट नहीं हमको मिल पाए उस बार। तो इसलिए हम जो है चुनाव उसमें मतलब उसका भी नुकसान हुआ। बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं था, बसपा के कैंडिडेट ना होने की वजह से भी हमको जो है नुकसान हुआ। जो हमारा जो उनका वोट था वो जाके भाजपा में जुड़ गया। वहाँ एक नारा लग गया कि हाँ भाई इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार अकेला आमने सामने का चुनाव हुआ। इसलिए जो है थोड़ा से धोखे में कांग्रेस कार्यकर्ता भी तो आप सपा के साथ ही लड़ रहे हैं। नहीं, सपा के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार का अनुभव हमको जो है इस बार हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार हमको यह था कि नहीं साथ में है, मिल रहा है, और उसमें हम उनके ऊपर के नेताओं के उस पर रह गए। लेकिन इस बार हम लोग उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, इसलिए जो है इस बार हमको वो धोखा नहीं मिलना है। और इस बार बसपा का भी कैंडिडेट आ रहा है, जो बसपा कम से कम 1 लाख वोट तो पाई जाएगी। 2014 में एक डमी कैंडिडेट आया था बसपा का, 84 हज़ार वोट पाके, तो हमारा तो वोट वही रहा ना। 4 लाख 7 हज़ार तब पाए थे, 4 लाख 12.5 हज़ार हम इस बार पाए। 5.5 हज़ार वोट बढ़े थे हमारे 19 में। लेकिन बसपा का वोट जो गया था 84-85 हज़ार वोट, वो एकदम से भाजपा की तरफ को चला गया। जो हमारी लीड थी वो ख़त्म हो गई, हम हार गए। ये तो इस बार का माहौल क्या कहता है?
इस बार का माहौल एकदम एक तरफा है कांग्रेस के पक्ष में। लोगों ने 5 साल में देख लिया, लाली बाप के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब कांग्रेस के आए, वो सब बंद होते चले गए। वो चाहे पेपर मिल हो, चाहे मालविका हो, चाहे वो BHL हो। नहीं तो एक ज़माना था यहाँ बड़े बड़े निवेशक आते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आई। देखिए, चीनी मिल को लेके हमेशा सवाल उठता ये भी है कि जब योगी जी आए तो चीनी मिल बंद हो गई। इसको लेके कई सवाल भी ये किया जा रहा है, तमाम ऐसे कारण है। वादा ये भी किया जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो चीनी मिल फिर से चालू होगा, पेपर मिल भी। क्या लग रहा है, माहौल क्या कहता है इस बार? माहौल इस बार जो है राहुल गांधी के पक्ष में एक तरफा हो रहा है। राहुल गांधी जी के पक्ष जी में हाँ, एक जी तरफा? हाँ, जी हाँ, देखिएगा आप, ऐसा है ना कि राहुल गांधी तो अभी से उनकी जीत निश्चित हो गई है। जनता उनसे लाखों से इनसे स्मृति ईरानी से स्मृति ईरानी के इस बार 2 लाख से जीतेंगे। हाँ, इससे कम नहीं जीतेंगे वो राहुल गांधी। अरे स्मृति ईरानी कह रही है नहीं, अरे कहाँ से वो जीतेंगे? कहीं जीते, राहुल जी जीतेंगे। क्या कह रहे हैं? तो एकदम झूठी आए। 13.5 रुपया किलो चीनी देवे स्मृति ईरानी, अब चली गए सिलेंडर का सस्ता कर 1200 पे पहुँचाते। वो ऐसे बड़ा झूठा है ये नहीं। 13 रुपये चीनी नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? 42 में मिल रहा है। हाँ, अब आप सोचिए इतनी झूठी है तो जान गए हम लोग। उनके सब झूठे हैं। उन्होंने कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, फलाना करेंगे, धमाका करेंगे, कुछ किया आज तक? कोई रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी हावी है, सब तो बेकार चौपट है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और किसानों की समस्या है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई भी है। महंगाई मतलब 3 चीज तो ये बहुत वो है। और जिस तरीके से शासन के द्वारा शोषण किया जा रहा है नौजवानों को, किसानों का या व्यापारियों का, उसका भी हाँ, मतलब इतना छुट्टा जानवर और इतने वो हो गए हैं। इससे जो है रात रात किसान जो है टार्च लेके और खेतों में सो रहा है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छा, किसान आंदोलन भी हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन हो रहा है, अच्छी बात है। हम लोग किसानों के साथ हैं, हम भी किसान हैं और किसानों की बिल्कुल जायज़ मांग है। किसानों की बिल्कुल जायज़ मांग है। MSP की गारंटी देनी चाहिए सरकार को। जब तो इस बार माहौल क्या है? स्मृति ईरानी, राहुल गांधी? नहीं, इस बार तो किसान, नौजवान, महिला सारे लोग इनके खिलाफ आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के साथ में जाएंगे। स्मृति ईरानी ने कुछ काम नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया है। यहाँ के जितने प्रोजेक्ट थे बड़े बड़े वो बंद हो गए हैं। चाहे वो जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया थी, वहाँ BHL आज बंद होने के कगार पर है। जो इंडोगल फैक्ट्री थी उसको बेच दिया गया है। जो मालविका है वो बिल्कुल बंद हो गई सेल में। उसमें 1000 मेगावाट की बिजली का वो होना था, वो सब बंद हो गया है। स्टील अथॉरिटी का जो है सेल कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार कभी भी नहीं होंगे। आगे राहुल जी जहाँ पर कोई एक सूबा जो 28-29 सूबा हैं, 28-29 सूबे में कोई एक सूबा है जिसमें वो बढ़ रहे हो। एक सूबा हमको कोई भाजपाई बता दे। क्या यूपी में उस अभी जो उनके पास 66 सीटें हैं, क्या यूपी में बढ़ जाएंगे? या मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं, बढ़ जाएंगे। राजस्थान की 100% है, बढ़ जाएंगे। दिल्ली की 100% है, बढ़ जाएंगे। हिमाचल की 100% है, बढ़ जाएंगे। 66 से सीधा 80 तो कभी नहीं आई है। और इस बार देखो 80 बचती हैं कि 38 बचती हैं, इसका तो समय बताएगा। अभी तो सारे लोग डर के बस, मतलब इतना आतंक है सरकार का। इसको कैसे देखते हैं कि अभी राहुल गांधी जी बनारस से होके आए और वहाँ पे लोगों ने 51 लीटर गंगा जल से उस क्षेत्र को साफ किया है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी अशुद्ध है। अब आप शिव जी के पुजारी हैं राहुल जी, शिव जी के दर्शन करने गए और शिव जी के बारात में कौन नहीं था? मतलब कौन नहीं था? रीछ नहीं थे, बांदर नहीं थे, घोड़ा नहीं थे, बालू नहीं थे, कौन नहीं था? अगर और दलित भी थे, सारे लोग थे। अगर उनको इतनी परहेज है सबसे कि वहाँ गंगा जल से धुलाते हैं, तो इससे बड़ी नीचता, इससे बड़ी मतलब गिरी सोच हो ही नहीं सकती है। आप शिव जी को नहीं मानते हैं, खाली शिव जी के नाम से राजनीति। सुनिए, स्मृति ईरानी ने जो किया है यहाँ पे, इनको ये विकास करने के लिए यहाँ आई थी कि हम राहुल गांधी से ज़्यादा विकास करेंगे। लेकिन क्या किया इन्होंने जानते हैं? मुंशीगंज का अस्पताल बंद करा दिया। मुंशीगंज का अस्पताल जो कि इस एरिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, 3-4 जिलों का वो। हाँ, अरे बहुत अच्छा अस्पताल है। और उसको बजाय उसका विकास क्या करें, उसको अस्पताल को ही बंद करा दिया। 500 मरीज उसमें भर के मतलब बैठे पड़े उसमें मर रहे थे।
बंद करा दिया, ताला बना दिया, बड़े मुश्किल से निकाल के बाहर लगे, लोग भागे। कोर्ट गए तो अब कोर्ट गए तो राहत मिली, कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट से राहत मिली, बाकी यहाँ से पुलिस सुना नहीं। क्यों बंद किया गया, कुछ कारण बताया? अरे ये उसमें था इंदिरा कुछ, गांधी का नाम है इसलिए इंदिरा गांधी के नाम है, वो कांग्रेस का अस्पताल है। इंदिरा गांधी का नाम है इसलिए बंद? हाँ। और क्या, और क्यों बंद कर दिया गया? इतनी नफरत है? नहीं बताइए हमको, आप बताइए कि अगर ये बात नहीं थी तो फिर और कौन बात थी? अस्पताल बंद होने की चीज है, मरीज 500 भर्ती है, उसको बंद कर दिया जाए। और आप बेड और क्या बात, आप बढ़ाइए, जो की कमी उसको आप करिए। आप बंद कर रहे हैं, आप बंद कर दिया। देखिए, दरअसल कुछ महीनों में यहाँ लोकसभा चुनाव होने को है, जिसको लेके तमाम तरह की अलग अलग पार्टी अपने स्तर से तैयारी कर रही है। दरअसल राहुल गांधी जी भी अमेठी का यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल के। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। शुक्रिया।